वेलकम टू पीएसएल स्टूडियो। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक, कॉल्सन। और तब्दीली आ गई है। आज पहली दफा पीएसएल के 6th एडिशन में ऐसा हुआ है कि टॉस जीतने वाली जो टीम है वो मैच नहीं जीती। एक तो ये तब्दीली आई है, दूसरी तब्दीली ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर के दिन बदल गए हैं। आज उन्होंने मैच 5वां मैच था उनका और पहली जो जीत है उनको नसीब हो गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक और अब्दुर्रहमान। उनसे इसी मैच के बारे में बात करेंगे। ताकि भाई मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, और मुझे लगता है आज जब से ये पीएसएल 6 की शुरुआत हुई है, आज पहला दिन होगा कि सरफराज चैन की नींद सोएंगे। तो वो भी सोएंगे। मेरा ख्याल है यहाँ को केक वेक काटना चाहिए क्योंकि आज टॉस को मात दे दी उन्होंने। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। मैं थोड़ा सा सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा था। ऑब्वियसली सारे मैचेस कराची में हो रहे हैं और जैसे जैसे मौसम समर की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ रहा है, उससे भी पिचेस के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। प्लस क्योंकि सारे मैचेस हो रहे हैं और इन्होंने कोई 8-10 पिचेस तो नहीं बनाई होंगी मैचेस के लिए। मेरा ख्याल है 2-3 ही होंगी, मैक्स 4 होंगी। तो जब मैचेस होते रहते हैं तो उनमें वेयर एंड टेयर्स भी थोड़ा सा आता है। थोड़ा सा विकेट में थोड़ा सा जो है वक्त के साथ साथ टर्न ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये देखें कि स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और विकेट जो था सेकंड टाइम में पहले से परचेज ज़्यादा थी और एग्जीक्यूशन स्पिनर्स को और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है और ज़्यादा अच्छा करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। और जब स्पिनर को सपोर्ट मिलती है तो उसका दिल भी बड़ा हो जाता है, कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, फिर डिफेंड करने में उनको काफ़ी आसानी होती है। जहाँ पे टर्न होगा वहाँ पे फास्ट बॉलर्स का भी जो रोल है वो बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि पेस जो है वो गेंद जो है वो बल्ले पे उतना अच्छे तरीके से नहीं आता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसने टॉस को मात दे दी आज। बाकी जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने खाली पिच के ऊपर ही रख के सारा कुछ काम किया है। आई थिंक जो स्पोर्ट स्टाफ है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मेंटर किया होगा, इनको इनका जहन बनाया होगा, सेल्फ बिलीफ दिया होगा। प्लस ऑब्वियसली कैप्टन जो है, कैप्टन का जो है वो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। एंड आई एम श्योर बहुत सारी बातें हुई होंगी ड्रेसिंग रूम में भी और जो बैक टू द होटल जो इनका टीम रूम होता है वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी चीज़ों को एनालाइज किया होगा और इन्होंने काफ़ी पॉजिटिविटी स्प्रेड की होगी टीम के अराउंड। रहमान, आई थिंक दो टीम्स में डिफरेंस एग्जैक्टली यही था कि आज 3 स्पिनर्स थे और उन्होंने डोमिनेट किया। 6 विकेट्स लिए स्पिनर्स ने और बड़ी क्रूशल विकेट्स लिए। और वो जो टॉस की बात हम कर रहे हैं, फाइनली आज डिफरेंस क्रिएट आई थी, स्पिनर्स ने किया और आप भी स्पिनर ही हैं। और सबसे अच्छी बात कि यार कोयटा जीता जी गेम में आ गए वापस। उनके लिए आगे बहुत सारे मैचेस हैं कि जिसकी कोयटा वजह से जीता, इसका मतलब क्या है? गेम हो रही है। आई थिंक एक चीज मिसिंग थी, कंपटीशन हो ना, एक मजा आना है कि एक अच्छी टीम जो चैंपियन भी है टूर्नामेंट से अर्ली ऑन बाहर हो जाए तो फिर उसका भी मजा नहीं रहता। लेकिन आज जो अच्छा वैलिड पॉइंट था ना, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जाहिद अगर नया गेंद कराएगा तो बिग टाइम डिफरेंस होगा। आज नवाज ने नया गेंद नहीं कराया। 3rd ओवर मोहम्मद जाहिद ने आके कराया, उसमें मेरे 2 या 3 रन उसने दिए तो उसकी वजह से स्पिनर्स रेज हो गए। तो जब सर्कल के बाद कैस और नवाज आए तो उनको टर्न भी मिला, हर चीज़ मिली, जिसकी वजह से स्पिनर्स ने आज बहुत अच्छा डोमिनेट किया इसमें। और ये अच्छी बात है, आने वाले वक्त में भी जितने भी स्पिनर्स हैं उनका हौसला बड़ा होगा क्योंकि 13 मैचेस गुजर गए, 14 मैचेस, स्पिनर्स का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा था। आज फर्स्ट डे था कि जिसमें स्पिनर्स ने अपना रोल दिखाया है और आने वाले टाइम में जितने आगे मैचेस हैं कराची में या लाहौर भी आएंगे तो उसके लिए वो उनके लिए बड़ा कॉन्फिडेंस और की रोल है ये आगे स्पिनर्स के लिए। साकिब भाई, कैसे अहमद की बॉलिंग की मैं बात करना चाहूँगी। बड़ा अच्छा उन्होंने बॉल किया आज। बिल्कुल बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है आपका। कैस ने जिस तरह की बॉलिंग की, अगर आप देखें वो बड़ा इकनॉमिकल रहे। एक तरफ से तो उन्होंने आउट भी किए, इकनॉमिकल भी रहे। तो इन्होंने 2 तरह की गेम खेली, इकनॉमिकल भी रहे और उन्होंने आउट भी किए। हमेशा ये होता है जब एक डॉट बॉल होता है ना, बॉलर ने एक डॉट बॉल किया, बॉलर का दिमाग और बैट्समैन का दिमाग चलना शुरू हो जाता है। बॉलर यहाँ तो प्रेशर डाल रहा होता है, बैट्समैन यहाँ तो प्रेशर तोड़ना चाहता है, तो अगला गेंद बड़ा एक्साइटमेंट वाला होता है। उस दोनों एक गेंद के बाद, डॉट के बाद, वहाँ पे एक जो है ना महारत नज़र आती है स्पिनर्स के अंदर के अब उसने प्रेशर क्रिएट कर दिया डॉट के बाद। अब क्या आया, वो विकेट को लेने के लिए जाएगा या बच के निकल जाएगा। तो कैस ने जो है इकोनॉमिकल रहा, उसने जो भी डॉट बॉल क्रिएट किए उसके बाद कुछ ना कुछ
बैट्समैन की गलतियां सामने आती रहीं और उन्हीं गलतियों को सामने रखते हुए उन्होंने अपने अगले गेंद की एग्जीक्यूशन किए जहां से उन्होंने विकेटें भी हासिल की। अच्छा, बड़े कम लेग स्पिनर्स होते हैं जिनको मोस्टली दुनिया में देखें तो लेग स्पिनर्स को फ्रीडम होती है कि आप आउट करने को जाओ, रन्स की परवाह ना करो, लेकिन कंटेन किया उन्होंने आज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो अच्छा स्पिनर होगा वो दोनों काम एट ए टाइम कर रहा होगा। क्योंकि जब आप आउट करने के लिए जा रहे होते हैं तो बैट्समैन की सोच ये होती है कि यार ये आप विकेट टेकिंग बॉलर है, तो वो उसको रिस्पेक्ट देता है। रिस्पेक्ट में अगर विकेट नहीं मिलती तो आप उसको इकोनॉमिकल चले जाते हैं। जो लेग स्पिनर क्लास का नहीं होता, बॉलर जो है उसको रिस्पेक्ट उतनी नहीं देता, तो वो ना इकोनॉमिकल रहता है ना वो विकेट टेकिंग रह जाता है। तो लेग स्पिनर वैसे भी अगर देखा जाए, इसको हैंडल करना या उसको अथॉरिटी देना ये कैप्टन का बड़ा काम होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली लेग स्पिनर के ऊपर ये एक छाप भी है और ये उसके काम का एक मंत्रा भी है। लेग स्पिनर को कहा जाता है कि तुमने सिर्फ आउट करना है। जब उसका एक माइंडसेट बन जाता है आउट करने का, उसकी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, उसका सेल्फ बिलीफ बन जाता है और एग्जीक्यूशन बार बार कर रहा होता है, तो दोनों चीज़ों वो लेके आता है। खाली विकेट नहीं लेके आता, वो इकोनॉमी रेट को भी नीचे कर देता है। जाहिद आज बहुत करीब आया हैट्रिक करने के, लेकिन वो कैच ड्रॉप हो गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट था ऐसे प्लेयर के लिए, क्योंकि हैट्रिक वो चीज़ होती है जो आपका करियर 10 गज आपको आगे ले जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये है कि फील्डिंग, मैंने आपको पहले कहा, ऐसा रोल है कि आज फील्डिंग की वजह से पहला गेम भी बहुत टर्नओवर हो गया। एक कैच छूटने की वजह से वो मैच ही पूरा ले गए। तो ये ऐसी चीज़ है कि जिससे पूरी टीम गिर जाती है। हैट्रिक हो जाती तो उसका मोराल एक बहुत हाई हो जाना था नेक्स्ट मैचेस के लिए। अर्ली ऑन जब आप पीएसएल का पहला एडिशन खेल रहे हैं, उसमें दूसरे तीसरे मैच में आप हैट्रिक कर लेते हैं तो उसमें आप बड़ी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, चीज़ें और सीखने को बहुत सारी मिल जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी उनके पास बहुत टाइम है, अगले बहुत सारे मैचेस हैं। तो टीम को जितवाने में सबसे अच्छी बात थी कि सरफराज ने उसको नए बॉल पे भी और एंड पे भी उसको बॉलिंग कराई, कि जो एक अच्छी चीज़ है आने वाले वक्त के लिए। उसको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे कहीं भी बॉलिंग मिल सकती है। यही चीज़ होती है जो टीम को बिल्ड करती है। कहीं भी आप बॉलर्स खुद भी फ्रंट पे रहे, लेकिन हुसनैन भी इनका बहुत अच्छा बॉलर है कि थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान के लिए। एक ये भी अच्छा बॉलर है, 140 प्लस विद द सीम एंड स्विंग, दोनों चीज़ें उसके पास है। यंगस्टर है, पेस भी है, इस पे काम होना चाहिए इसको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है। एकेडमीज़ में जो कैंप लगते हैं, जो फ्यूचर कैंप्स हैं, उनमें बुला के इस पे और काम किया जाए। ये पाकिस्तान के लिए लंबे फ्यूचर है 2-3। हसनैन की जो आपने बात की, अब इस पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही वाज बॉलिंग वेरी वेल। उसकी बॉल स्विंग भी हो रही थी और उनको पता है सीम कहाँ पे मारनी है। विकेट लेने की जो एबिलिटी थी वो आज नज़र आया कि आज उन्होंने विकेट भी लिया, फ्रंट विकेट लिया उन्होंने। आई थिंक ये चीज़ डेवलप करेगी। ये जैसे जैसे खेलते रहेंगे ना, वैसे वैसे चीज़ डेवलप होगी। आपको बताने से चीज़ें उतनी जल्दी नहीं आती जितना खेलने से आती है। उस्ताद सिर्फ आपको एक टोन कर सकता है कि आपकी ये चीज़ें हैं, इस पे काम करें। तो वो मेरे ख्याल में उस पर काफ़ी वर्किंग भी हो रही है, वो कोशिश भी कर रहा है। अभी यंग है, जितना लंबा 4 डे क्रिकेट हम हमेशा कहते हैं कि वो ऐसी चीज़ है कि जो आपकी परफॉर्मेंस को डबल करती है। क्योंकि आप 1 घंटा ग्राउंड में गुजारे और 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे आपने प्ले करना है। 4 डे क्रिकेट 6-6.5 घंटे होते हैं, वो पूरा दिन गुजारना है। उसमें आपकी फिटनेस भी हाई हो जाती है, आपने लंबी बॉलिंग भी करनी होती है, हर चीज़ वहाँ आप सीखते हैं। तो अभी बहुत लर्निंग है उनके लिए, होप कि वो आगे बहुत अच्छे बॉलर बने। क्वेटा की बैटिंग पे थोड़ी बात करना चाहूँगी मैं, ऐसा कि भाई उस्मान खान का आज डेब्यू था और क्या शानदार उन्होंने 81 रन स्कोर किए हैं 50 बॉल्स पे। देखें, ऐसा लग रहा था कि उस्मान बिलोंग्स फ्रॉम दिस स्टेज। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी या जिस तरह का उसका खेलने का अंदाज था और जिस तरह की उसकी शॉट सिलेक्शन थी, लग ही नहीं रहा था कि ये पहली मरतबा ऐसे स्टेज पे आया है। पहले से ही इसको सारी चीज़ों का पता है और ये यहाँ पे पहले आ चुका है, नई जगह नहीं है। और वो जितना भी उसको स्टेज सामने लगा हुआ था वो ऐसे लगता था कि एक्सपीरियंस है आज के दिन में। बट ऑब्वियसली नीड टू लर्न अ लॉट। बट ये जो शॉर्टर वर्जन की बात है, चाहे वो बैट्समैन है चाहे स्पिनर है, जैसे अब्दुल रहमान ने बात की, इसको मैं सेकंड कहूँगा। और मैं अक्सर जब कोचिंग कर रहा होता हूँ तो मैं स्पिनर्स को खास तौर पे, क्योंकि मेरा ताल्लुक स्पिनर्स के साथ रहता है, तो मैं उनको एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में 5,000 का नोट है, इससे बड़ा मेरा ख्याल है कोई नोट नहीं है। तो 5,000 के नोट में 1 रुपया भी है, 50 का नोट भी है, 100 का भी है, 500 का भी है, 1000 का भी है। मगर 500 के अंदर 5,000 का नोट नहीं आ सकता। बड़ी क्रिकेट के अंदर छोटी सारी क्रिकेट आ जाएगी। जब आप बड़ी क्रिकेट खेलेंगे तो छोटी सारी क्रिकेट आ जाएंगी, आप और ज़्यादा निखर जाएंगे। अगर आप छोटी क्रिकेट खेलेंगे तो आपको बड़ी क्रिकेट का नहीं पता होगा, तो बड़ी क्रिकेट की जो मंत्रे हैं, जो उसके टैक्टिक्स हैं, वो आप सब उससे महरूम रह जाएंगे। बड़ी क्रिकेट खेल के छोटी क्रिकेट की तरफ आएंगे तो आप इंजॉय करेंगे। आपको बैट्समैन, बॉलर, एज ए बॉलर आपको बैट्समैन के बहुत सारे ऐसे
वीक पॉइंट्स नज़र आएंगे, आपके आंखों के ऊपर वर्कआउट कैसे करना है वो आपकी आंखें ये दिखाएंगी। और अगर आप बड़ी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आपकी आंखें सिर्फ आपको ये दिखाएंगी बचना कैसे है। जी इसी तरह बैट्समैन भी है, बैट्समैन को रन्स कैसे बनाना आएगा। तो बड़ी क्रिकेट ये हसनैन भी खेले, ये जो लड़का है उस्मान, ये भी बड़ी क्रिकेट खेले, तो ये जो भी स्टैट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये फिर इसमें और ज़्यादा निखार आएगा और ज़्यादा कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, हम एक चीज़, एक प्लेयर के बारे में आज डिस्कस करना भूल गए, शान मसूद, उनको आज खिलाया गया और वो भी एट द कॉस्ट ऑफ क्रिस लेन खिलाया गया उनको। आई थिंक पेशेंस उनका ख़त्म हो गया लेन के साथ, उनको शान को खिलाना पड़ा। शान हालांकि 1 रन किया उन्होंने, चार बॉल उन्होंने लिए। आपको लगता है कि शान का कॉन्फिडेंस शेक हो चुका हुआ है? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कोई भी खिलाड़ी टीम से बाहर जाए, चाहे वो इंजरी की वजह से जाए, चाहे वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, चाहे वो मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उसमें आ जाए, किसी भी तरीके से जब वो बाहर जाता है, तो बाहर जाने के बाद जब वो अंदर आता है, टीम के अंदर वापस आता है, तो उसके सबसे पहले जहन साजी करनी चाहिए, फिर उसको क्लैरिटी ऑफ रोल देना चाहिए, फिर जब वो उसके ऊपर काम करे और जब अंदर आ रहा हो तो फिर उसको बताया जाए कि ये क्लैरिटी ऑफ रोल है और उसने सारे बॉक्सेस टिक किए हों, फिर उसको अंदर आना चाहिए। शॉर्टर वर्जन क्रिकेट है, इसमें बहुत थोड़ा टाइम होता है। जब भी किसी बैट्समैन का कमबैक हो, छोटी गेम में आएगा, उसको आप छोटी अपॉर्चुनिटी देंगे, थोड़े वक्त के लिए आएगा और चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी से मूव हो रही होंगी, गेम की स्पीड इतनी तेज़ होती है, तो उसमें आई थिंक आपको ये मार्जिन एज ए कोच, एज ए कैप्टन, सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करते हैं। तो किसी का भी कमबैक हो, किसी भी खिलाड़ी का, शॉर्टर वर्जन में इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए स्पोर्ट्स स्टाफ को। अब्दुलरहमान, आपको नहीं लगता कि शान को ओपन करना चाहिए था? क्योंकि अगर खिला ही रहे हैं तो उनसे ओपन भी करा लेते। लेकिन ये है कि थ्रू द टूर्नामेंट जितने 4-5 मैचेस उनके हुए, उसमें उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप लग रही थी और सेटल थे, तो ओपनिंग को छेड़ना मुनासिब नहीं है। नंबर 3 वाला खाली होना, नंबर 3 उसको खिला दिया। लेकिन ये है कि टू अर्ली होता है कि आप स्टेट वे आके, लकी बंदे होते हैं कि जो स्टेट वे आके परफॉर्म कर मुझे पहला गेम है तो नंबर 3 पे बेहतर होता है नॉर्मली। उससे पहले उन पे प्रेशर था, कैप्टन थे, बाहर हो गए, फिर टीम में जगह नहीं बनी। एकदम से भी जब जगह बनती है तो टेक टाइम, कि अगर वो यहाँ पे भी अगर टाइम लेते, जल्दी ना करते, तो मे भी वो अपनी इनिंग्स बिल्ड कर सकते, अच्छी पार्टनरशिप रिजवान के साथ लगा सकते थे। लेकिन वो अंडर प्रेशर लग रहे थे कि मैं जल्दी करके रन बना लूँ। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद खेलो, चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पिच पे टाइम लेना चाहिए, फिर आपको खुद ही आपकी चीज़ें खुद ब खुद ही वो एक जगह टोट हो जाती है, आटो हो जाती है हर चीज़। अच्छा, आजम खान को डिस्कस ना करें तो ये थोड़ा अनफेयर होगा। ऑल्दो क्वेटा जीती आज गेम, फाइनली गेम जीती है, लेकिन आजम खान का रोल आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी नज़रें उसको देख रही हैं, उसका इनिंग का बिल्डअप करना आई थिंक अभी भी शेकीनेस है, और अब जितना बिलीव हम लेके चले थे कि पीएसएल में कुछ नजर आएगा उसमें, लेकिन वो उतना ही वापस जा रहे हैं। देखें, ये जो T20 है ये रोलर कोस्टर है, एकदम आप ऊपर चढ़ेंगे, एकदम आप नीचे आएंगे। आपने ऊपर से नीचे गिरना है, नीचे से गिर के फिर ऊपर कैसे जाना है, ये स्किल है। यंगस्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने इतनी मरतबा ऊपर नीचे जो है नहीं इतना एक्सपीरियंस लिया होगा। अभी देखें जैसे सरफराज है, कितना वो उसके अंदर डिप आया, फिर उसके अंदर कंसिस्टेंसी आई और अब उसने फिर जो है ना उसका बल्ला जो है वो रन उगलना शुरू हो गया। स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा है, वो भी मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ उसको भी वो उठा लेगा। आजम के ऊपर अभी थोड़ी सी डिप आई हुई यहाँ पे, या तो ये बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा। इस वक्त चाहिए कि उसको एक्सपीरियंस, सीजन, ऑपोजिशन जो प्लेयर हैं उनके साथ भी बात करें, जो बाबर आजम है उससे बात करें, अपना सरफराज से बात करें, वो खिलाड़ी जो सीजनड है, जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वो ऊपर जाने का रास्ता उनसे पूछे और फिर अपने आप को उस तरह ट्रेन करे। नो डाउट अबाउट हिम कि भी उसकी बड़ी बातें हुई कि भी इस तरह उसके ऊपर नज़रें चल रही हैं। बाज़ औक़ात जब नज़रें बहुत ज़्यादा आ जाती तो अननेसेसरी प्रेशर भी लेके आता है। तो जहाँ भी उसने स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है, नीचे से ऊपर जाने के लिए काम करना, चाहे वो टेक्निकल है, टैक्टिकल है या मेंटल है, प्लस उसको अपने दूसरे बॉक्सेस भी टिक करना होंगे। यही नज़रों की जो बात हो रही है, रिजवान पे भी आजकल काफ़ी लोगों की नज़रें हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम देखें मुल्तान सुल्तान की बैटिंग को, तो रिजवान के अलावा कोई इतना कंसिस्टेंट है नहीं। हाँ, लग तो यही रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि वो देर से भी आए, देर आए दुरुस्त आए। एक आधी पार्टनरशिप उनको चाहिए, एक भी प्लेयर्स उनके साथ 20-30 बॉल खेले अर्ली ऑन तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि रिजवान अगर अर्ली ऑन विकेटें गिरती हैं तो रिजवान के अपने शॉट्स रुक जाते हैं, वो फिर थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है कि अब टीम के लिए एज ए कैप्टन भी वो एक चीज़ सोच रहा है, क्योंकि उसकी शॉट्स रुक जाएंगी तो आपका स्कोर भी कम होगा। अगर एक बंदा उनके साथ थोड़ी देर के लिए 20-25 बॉल स्टैंड कर लेगा तो मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन मुल्तान सुल्तान के बाद नंबर 6-7 के बाद कोई ऐसा बैट्समैन या मिड ऑलराउंडर नहीं है
कि जो मैच को टर्न ओवर कर दे, कि जो 12-14 की एवरेज कर ले। आज भी अगर उनके पास को नीचे एक आधा ऑलराउंडर अच्छा होता तो ये मैच भी ये ग्रिप कर सकते थे, लेकिन आखिरी ओवर में इनसे इतने रन नहीं बने, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। रिजवान को एक आधा बंदा ऐसा चाहिए अपने साथ कि जो पार्टनरशिप लगाए। अच्छा, अब जो मिडिल ऑर्डर की आप बात करें, रेनी रोसो है, शुएब मकसूद है, ये वो लड़के हैं जो प्रॉब्ली शायद दुनिया के, रेनी रोसो की बात करें दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका से खेलना छोड़ दिया, कॉल पर डील ले ली, उन्होंने वापस फिर उनको आना पड़ा, लेकिन ही इज़ द बेस्ट प्लेयर अभी दुनिया की बात करें तो, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। ये पिचेस का कसूर है कि शायद वो फोकस नहीं है उस तरह? देखिए, मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि रायले रूसो जिस तरह इसने PSL में पास में परफॉर्मेंसेस दी हैं और जिस तरह ये बहुत सारे ऐसे मैचेस थे कि वो अकेला टीम को लेके चल रहा होता था, इस तरह की कोई झलक नज़र नहीं आई है। आई एम नॉट श्योर कि क्या इशू है, बट आई थिंक क्योंकि T20 वर्जन में आपके पास टाइम थोड़ा होता है, आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए और जो प्रो होता है उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और इस PSL में जो है वो मुझे एक आम से खिलाड़ी नज़र आ रहा है। जी, शुएब मकसूद, आई मीन इस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, बिकॉज हमारा मिडिल ऑर्डर अभी भी पाकिस्तान के लिए अगर हम देखें तो खुला पड़ा हुआ है, सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। शुएब मकसूद का नाम काफ़ी ज़ोर और शोर से लिया जा रहा था कि वनडे में भी कमबैक इनका हो सकता है, क्योंकि आपको याद हो 2015 में वर्ल्ड कप में भी ये स्क्वाड का हिस्सा थे, एकदम फेड आउट हो गए, दोबारा अमर्ज हुए हैं। आपको लगता है कि इनका फ्यूचर अभी है और ये PSL में जो कर रहे हैं वो अभी इनकंसिस्टेंट तो हैं, इस बेस पे आप वापस इनको पाकिस्तान में लाना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है। अनफॉर्चुनेटली जब भी इसकी कोई अच्छी फॉर्म्स चलती हैं, अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है या जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई ना कोई इंजरी इनको निकल आती है और ये आपके अपने हाथ में नहीं होती है, और उस इंजरी की वजह से आपकी अच्छी फॉर्म चल रही होती है और वो जनाब आपकी फॉर्म एकदम नीचे गिर जाती है। या फिर ऐसा होता है कि आपकी टीम के अंदर कुछ ऐसा कम्बिनेशन बन जाता है या टीम क्राइसिस में आती है जिसमें आप भी फेड हो जाते हैं। आज के बाद ऐसा भी होता है। तो मैंने जितना भी इसको देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि इसके साथ ऐसी चीज़ें, इसमें पोटेंशियल बहुत है और इसने पहले भी बहुत सारे ऐसी इनिंग्स खेली हैं। जब मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ था तो इसने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ एक इनिंग्स खेली थी और आई थिंक प्रॉब्ली उसने 20-25 गेंदों पे कुछ 40-50-60 रन कर दिए थे और बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया पेशावर ज़ल्मी को। तो इसके अंदर बहुत सारे इसने ऐसे झलक दिखाए हुए, ऐसे नॉक दिखाए हुए हैं कि वो बताता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट अनलकी रहता है, कोई ना कोई इंजरी कैच कर जाती है। आउटस्टैंडिंग टैलेंट, आई मीन हर PSL में हमें नए चेहरे देखने को मिलते हैं और एक और चेहरा आज धानी के नाम से सामने आया और छोटे से गांव से इनका ताल्लुक है, लाड़काना के पास से, और उस गांव का नाम भी धानी है, धानी बख्श नाम का गांव है, वहाँ से इनका ताल्लुक है। और जो स्पीड की बात करें, उनके गांव वाले उनको बोले, उनकी स्पीड को देख के उनको 3G का नाम दिया गया था, उन्होंने 3G बोले तो नेटवर्क से रिलेट किया हुआ था, इतने पेसर थे वहाँ पे। बट सकी भाई, अच्छी बात है कि हर सीजन में एक नया लड़का आपको नजर आता है। देखें, ये ज़मीन जो है बहुत जरखेज़ है पाकिस्तान की। कुछ भी नहीं था, वर्ल्ड क्लास बॉलर प्रोड्यूस किए जी, कुछ भी नहीं था, वर्ल्ड बीटर्स आपने इस ज़मीन ने, इस धरती ने प्रोड्यूस किए और ये पूरी दुनिया मानती है, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान एक ऐसी जरखेज़ ज़मीन है। ना सिर्फ स्पोर्ट, हर शोबे में देखें तो वर्ल्ड बीटर्स हैं और बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं। बहुत खुशी की बात है, एक गांव से आया है, सिंपल सा सादा सा लड़का है और ये गेम को जितना सिंपल रखेगा उतना आगे जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और इस गेम में आप किसी भी बड़े बॉलर से या किसी भी बड़े बैट्समैन से आप पूछेंगे, जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी बड़े हीरोज़ हैं, वो क्या कहते हैं जी कि मैं अपनी बेसिक पे था, मुझे बिल्कुल बेसिक पे रहा, मैं अपने बेसिक ठीक की, जिसकी वजह से मुझे ये सारा जो है रिवॉर्ड मिला। जितनी बेसिक रखेगा, अपनी गेम को सिंपल सादा रखेगा, अल्लाह ताला इसको रो पर लेके जाएंगे। हमारी दुआ है, पेस भी है, एग्रेशन भी है। हमारे लेजेंड वसीम अकरम ने इसके मुतालिक बहुत तारीफ़ की है और वक़ार यूनुस ने बड़ी तारीफ़ की। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड बीटर बन सकता है। अल्लाह करे जी ये पाकिस्तान का नाम रोशन करे। और अब्दुलरहमान, हाउ गुड इट इज़ कि इतने रिमोट एरिया से, जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन वहाँ से लड़के आते हैं, अपना नाम बनाते हैं और अब देखें लाइक पूरी दुनिया उनको जानती है। जो लोग जहाँ जहाँ PSL फॉलो किया जा रहा है वहाँ लोग इनको जानते हैं। और आई थिंक PSL ना होता तो शायद ये आ भी ना पाता। ये भी है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी है कि हर जगह खेली जाती है, हर छोटे छोटे कस्बे में, गांव में खेली जाती है। ऐसे प्लेयर जैसे इन गांव से आएंगे, बहुत सारी क्रिकेट और आबाद होगी। रूटलेस क्रिकेट खेलता है ये बाबर आजम। लगता बहुत आसान है, अगर मैं ये समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, यंगस्टर्स हैं, ख़ासतौर पर बाबर आजम को ज़रूर देखें। टेक्निकली साउंड है, बैलेंस है, ना सिर्फ बैटिंग में, हेड में भी बैलेंस है। और ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें इसको पहले से ही पूरा मैच इसको पता होता है
और पूरे मैच के सारे रास्ते इसको पता है और वो मज़े से बैटिंग करता है। आज फिर जो उसने एक अपनी परफेक्ट जो कवर ड्राइव है, मज़ा आ जाता है, ऐसे लगता है जैसे आप कुछ चॉकलेट खा रहे हैं और चॉकलेट का जो टेस्ट आता है और टाइमिंग उसकी कितनी खूबसूरत है। और जो सीधा एक चौका मारा है T20 में, हालांकि लोग हवड़ दबड़ खेल रहे होते हैं, कभी इधर मार कभी उधर मार, इसकी हर चीज़ में परफेक्शन नज़र आती है और चीज़ें ऐसे लगता है बहुत ईजी हैं। और फिर ये जो पावर हिटिंग वाले शॉट्स हैं उसको भी ये आराम से मज़े से खेल रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया जो है इसके गीत गा रही है और पूरी दुनिया में जो है इसका नाम चल रहा है। अल्लाह इसको बुरी नज़र से बचाए। एब्सोल्युटली फैबुलस नॉक आज इसका। फैबुलस नॉक। रिमान, पावर हिटिंग की बात इन्होंने की, पावर हिटिंग की एबिलिटी बाबर आजम में उस तरह नहीं जैसे बास्टिक बैट्समैन होते हैं जो आते सार मार धाड़ शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा वो जो एफर्टलेस तरीके से शॉट्स मारते हैं, गेम को इवन रखते हैं वो। आप देख लें जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं या नए बॉल को अच्छा खेलते हैं वो कितना पावरफुल और ज़ोर से शॉट्स खेलते हैं। वाहिद एक यंगस्टर ये प्लेयर है कि बड़े प्यार से बॉल को प्लेस करता है, वो जोर भी नहीं लगाता और बाउंड्रीज भी ले रहा है, तो उसको मेंटली अपनी स्ट्रेंथ का पता है कि अगर वो ऊपर खेलने जाएगा तो उससे नहीं खेला जाएगा, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट, उसके रन्स, जब उसको नीचे खेलने पे हर चीज़ मिल रही है और वो सेटिस्फाई है उससे और लॉन्ग खेलता है उसके साथ। अमाद पे बहुत सारी मीम बनी कि खाता है तो लगाता भी है मतलब जितना वो मारता है वो वापस कर देते हैं अगली टीम को बॉलिंग से। देखिए आपने अभी जो इस सेगमेंट का नाम रखा था कड़ाकेदार, इसने उनके कड़ाके निकाल दिए वैसे और बाद में उन्होंने निकाल दिए उन्होंने भी निकाल दिए। नहीं ये देखिए जो उसका रोल था उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है वो एग्जीक्यूट किया उसने, और वाकई उसने कड़ाके निकाले, वाकई कड़ाके निकाले। और आई थिंक नीचे जो बैट्समैन आते हैं उनको बहुत ही कम डिलीवरीज मिलती हैं खेलने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर इसको 20, 25, 30 गेंद मिले, थोड़ा सा बिल्डअप करके लेके जाए तो ये थोड़ा सा एंकर तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा पीछे से अगर इनिंग शुरू करके आगे तक जाए तो ज्यादा कड़ाके निकालेगा। शो का टाइम व्यूअर्स खत्म हो गया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। हमारी आपसे मुलाकात होगी, आज बहुत फंबल हो रहा है हमारी मुलाकात होगी आपसे 6:15 पे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज़।